हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करें एक्सरसाइज 4.1 सिंपल इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इस वीडियो में। ओके, लेट्स स्टार्ट। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। ओके, अब हमें क्या गिवन है, इधर इक्वेशंस गिवन है एंड हमें इसकी स्टेटमेंट्स लिखनी है। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या था, स्टेटमेंट्स गिवन थी एंड हमें उसकी इक्वेशंस बनानी थी। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है p+4 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों नंबर्स का सम जब हम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 15 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ नंबर्स, सम मतलब प्लस किसका, p एंड 4 का जब हम सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 15 के। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, द सम, सम मीन्स प्लस सम ऑफ नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स हैं, p एंड 4, द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15 या गिव्स यू 15। ओके, देखिए अब आप ये भी लिख सकते हैं, अगर हम 4 ऐड करेंगे किस में, p में, वी गेट 15। ओके, व्हेन 4 इज एडेड टू p, 4 किस में ऐड कर रहे हैं, p में। ओके, तो यू गेट किसके इक्वल होगा वो, यू गेट 50। ओके, नेक्स्ट पार्ट है m-7 इज इक्वल्स टू 3। देखिए अब 7 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस में से, m में से, किसके इक्वल होगा वो, 3 के। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द नंबर 7 क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, द नंबर 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स यू 3। ओके, द नंबर 7, जब हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, m में से, फ्रॉम वाला पहले आता है, m-7 हो जाएगा, गिव्स यू 3। ओके, या सिंपल आप लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। ओके, नेक्स्ट है 2m इज इक्वल्स टू 7। 2m का मतलब क्या है, 2 इंटू m मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इसे 2 टाइम्स m भी लिख सकते हैं या ट्वाइस अ नंबर m भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी इस तरीके से नंबर्स होंगे, 2m का मतलब क्या है, 2 इंटू m, आप इसे लिख सकते हैं ट्वाइस अ नंबर m भी लिख सकते हैं। ओके, या आप इसे 2 टाइम्स m भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3m होगा, 4m होगा, तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं, 4 टाइम्स m, 3m है तो थ्राइस m। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m इज इक्वल्स टू 7। तो आप यहाँ पे दो तरीके से स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, 2 टाइम्स m इज 7, या थ्राइस, सॉरी 2 है, ट्वाइस अ नंबर m इज 7। ओके, 2 टाइम्स m इज 7। अगर हम m का 2 टाइम्स करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 7 की। ओके, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस अ नंबर m इज 7। अगर हम किसी नंबर का ट्वाइस करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, m की। ओके, नेक्स्ट है m/5 इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए हमें देखते ही पता चल रहा है m क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से, तो वो किसके इक्वल है, 3 के। ठीक है, तो आप यूं भी लिख सकते हैं, द नंबर m is the number m divided by 5 gives 3। जब हम नंबर m को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, अब आप इसे 1/5 भी लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ अ नंबर m इज 3। अब देखिए 1/5 का मतलब क्या हो गया, 1/5 ऑफ अ नंबर m, ऑफ मीन्स इनटू m इज मीन्स इक्वल्स टू 3। अब 1/5 इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू m करेंगे तो क्या हो जाएगा, m/5 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ अ नंबर m इज 3। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 3m/5 इज इक्वल्स टू 6। देखिए अब हमें पता चल रहा है 3m क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 5 से। अब 3m को आप कैसे लिख सकते हैं, टाइम्स m लिख सकते हैं या थ्राइस अ नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप कैसे लिखेंगे, आप यहाँ लिख देंगे 3 टाइम्स m, 3 टाइम्स m हो रहा है, 3 टाइम्स m मीन्स 3 इंटू m हो जाएगा, 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाई 5 गेट्स यू 6। ओके, 3 टाइम्स m मीन्स 3 इंटू m डिवाइडेड बाई 5 गेट्स यू 6। ओके, या आप इसे 3/5 ऑफ m भी लिख सकते हैं। देखिए 3/5 ऑफ अ नंबर m
डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यू 6। ठीक है, अब देखिए 3/5 मतलब क्या हो गया, 3/5 ऑफ मीन्स इनटू किसका, नंबर m का, m डिवाइडेड बाय 5, ये नहीं लिखेंगे आप, सॉरी, 3/5 ऑफ अ नंबर m गिव्स यू 6। 3/5 ऑफ अ नंबर किसका, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इनटू m, क्या देगा हमें, किसके इक्वल होगा, 6 के। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, 3 इंटू m करेंगे, 3m हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, 3/5 ऑफ अ नंबर m गिव्स यू 6। अगर हम ऊपर सिर्फ लिखते ना 3 टाइम्स m, तब लिखते डिवाइडेड बाय 5, हमने यहाँ पे 3/5 ऑलरेडी लिख दिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 3p + 4 इज इक्वल्स टू 25। ओके, अब देखिए अगेन हम क्या कर रहे हैं, इन दो नंबर्स का सम निकाल रहे हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ 3 टाइम्स p हो गया ये, एंड 4 इज 25, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट हो गई। देखिए आप ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ 3 टाइम्स p एंड 4 इज 25, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट हो गई। सम किसका, 3 टाइम्स p का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू पी एंड 4 प्लस इन दोनों का, इसका और इसका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25, वो हो गया। ठीक है, या हम इस तरीके से भी लिखते हैं, अगर हम 4 ऐड करेंगे किसमें, 3 टाइम्स p वी गेट 25। ओके, ये भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इफ यू ऐड, क्या ऐड करेंगे हम, 4 किस में ऐड करेंगे, 3 टाइम्स p यू गेट 25। ओके, अगर आप 4 ऐड करोगे 3 टाइम्स p में तो आपको क्या मिलेगा, 25, किसके इक्वल होगा वो, 25 के। ओके, या 3 टाइम्स द नंबर p, 3 टाइम्स अगर हम एक नंबर 3 टाइम्स कर देंगे किसी नंबर का तो 3 इंटू p हो जाएगा, 3 टाइम्स द नंबर p व्हेन एडेड टू 4 गिव्स यू 25। ठीक है, 3 टाइम्स अ नंबर p, यहाँ पे लिख दीजिए 3 टाइम्स अ नंबर p when added to 4 gives 25। ठीक है, जब हम 3 टाइम्स करेंगे नंबर p का तो 3p हो जाएगा, ऐड कर देंगे इसको किस में, 4 में, हमें क्या देगा, 25। ओके, देख रहे हैं आप स्टेटमेंट्स किस तरीके से बन सकती हैं। नेक्स्ट है 4p - 2 इज इक्वल्स टू 18। अब 2 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किस में से, 4p में से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p वी गेट 18। ओके, बन गई सिंपल स्टेटमेंट। इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, फ्रॉम 4 टाइम्स p इज 18। ठीक है, इफ यू सब्ट्रैक्ट, अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 टाइम्स p का मतलब क्या है, 4p, तो वो किसके इक्वल होगा, 18 के। ओके, या 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स यू 18। ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप 2 टेक अवे कर लोगे, इफ यू टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p यू गेट 18। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो, इफ यू टेक अवे, अगर आप 2 ले लोगे किसमें से, इफ यू टेक अवे 2 फ्रॉम, ये भी लिख सकते हो, 4 टाइम्स अ नंबर p इज 18। ठीक है, अगर आप 2 ले लोगे किसमें से, 4 टाइम्स अ नंबर p, दैट इज 4 टाइम्स अ नंबर p का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू p, किसके इक्वल होगा, 18 के। ओके, नेक्स्ट पार्ट है p/2 + 2 इज इक्वल्स टू 8। देखिए ये तो हमें पता चल रहा है p डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, बट अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये भी लिख सकते हैं इफ़ यू ऐड, अगर हम ऐड करेंगे 2 किसमें, 2 हाफ ऑफ p क्या देगा हमें, 2 दे 8 देगा। ओके, इफ यू ऐड 2 ऐड करेंगे किसमें, 2 हाफ ऑफ p गिव्स 8। देखिए अगर हम 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करना है हमें किस में, हाफ मतलब हाफ ऑफ मीन्स इनटू p। ठीक है, अगर हम हाफ ऑफ p में ऐड कर देंगे 2 तो किसके इक्वल होगा, 8 के। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू p करेंगे, p हो जाएगा 2 + 2 इज इक्वल्स टू 8। यही हो गया ना, अगर हम ऐड कर देंगे 2 हाफ ऑफ p गिव्स यू 8। ओके, यहाँ आप सिंपली लिख सकते हैं ऐड 2 टू हाफ ऑफ अ नंबर p गेट्स यू 8। देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं ऐड
2 to half of a number p to get it. ठीक है, ऐड करना है 2 किसमें, हाफ ऑफ अ नंबर, हाफ ऑफ मीन्स इनटू नंबर किसमें, p में, यही हो गया, ऐड 2 टू हाफ ऑफ अ नंबर p टू गेट 8. ओके, स्टेटमेंट्स ना बहुत तरीके से बन सकती हैं, बट आपको बस ध्यान देना है. अगर हम सब्ट्रैक्टेड कर रहे हैं, टू टेक अवे कर रहे हैं, दैट मीन्स माइनस हो गया. सम ऑफ, अगर हम उसमें ऐड करें डिवाइडेड में, जैसे हाफ ऑफ p हो गया, ये भी 3/5 ऑफ m हो गया, या 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 हो गया. ओके, स्टेटमेंट्स हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, बट आप इन क्वेश्चंस को एक दो बार रिपीट करेंगे ना, 4th एंड 5th इक्वेशंस, स्टेटमेंट से इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, इक्वेशन से स्टेटमेंट्स कैसे बनाएं, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.